तो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। क्लियर है? तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग वेस्टर्न ब्यूटेलेरिया के बारे में, जो कि हम लोग का है पेपर्ड मॉथ। क्लियर है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट हो, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 कहाँ भाई, इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड का बात करेंगे। ठीक है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 में आप देखो जो ट्री ट्रंक था, ट्री ट्रंक में किसका था डिपोजिशन, लाइकेन का डिपोजिशन था। ठीक है, उसीलिए ट्री ट्रंक हम लोग का व्हाइट कलर का था। वेस्टर्न ब्यूटेलेरिया दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है व्हाइट विंग्ड मॉथ और दूसरा होता है ब्लैक विंग्ड मॉथ। अब मेरे को बताओ कि जो ट्री ट्रंक है भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कहां, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब कोई भी भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है तो पॉपुलेशन नहीं होगा। लाइकेन कहां ग्रो करता है भैया, जहां पॉपुलेशन नहीं है वहीं लाइकेन ग्रो करेगा। आप लाइकेन को देख पाओगे मतलब समझ जाना है कि वहां पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइकेन आपका लाइकेन पॉपुलेशन इंडिकेटर भी है। ठीक है, जहां पे लाइकेन है वहां पॉपुलेशन नहीं है, जहां पॉपुलेशन वहां लाइकेन नहीं है, ये समझे ना। क्लियर? तो ट्री ट्रंक आप समझो कि ट्री ट्रंक में भाई बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी आपका क्या नहीं है भैया, इंडस्ट्री नहीं है, तो आपका इसमें ट्री ट्रंक में किसका डिपोजिशन था, लाइकेन का डिपोजिशन। उसीलिए आप जो लाइकेन था ये आपका व्हाइट कलर का अपीयर हो रहा था, इसीलिए लाइकेन मतलब जो ट्री ट्रंक था, ट्री ट्रंक इसीलिए हम लोग का व्हाइट कलर का ये अपीयर हो रहा था। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, हम लोग ने दो टाइप के, ठीक है मैंने आपको बताया वेस्टर्न ब्यूटेलेरिया, एक हम लोग का व्हाइट विंग्ड मॉथ, एक हम लोग का है ब्लैक विंग्ड मॉथ। तो कौन बचेगा, कौन अपने आप को अच्छे से इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएगा। अब ठीक है, व्हाइट विंग्ड मॉथ कर पाएगा कि हम लोग का ब्लैक विंग्ड मॉथ अपने आप को सर्वाइव, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएगा। ठीक है, समझिए आपको। तो अब मेरे को बताओ, ये हम लोग ठीक है बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर्ड मॉथ है भाई दो टाइप के हैं, देखो कौन कौन से। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं व्हाइट विंग्ड मॉथ। ठीक है, एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट विंग्ड मॉथ, व्हाइट विंग्ड मॉथ। क्लियर है, समझ है आपको। और दूसरा हम लोग का इसे बोलते हैं ब्लैक विंग्ड मॉथ, दूसरा हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक विंग्ड मॉथ, इसे बोला जाता है ब्लैक विंग्ड मॉथ। ठीक है, दो टाइप के मॉथ, एक है व्हाइट विंग्ड मॉथ एंड सेकंड हम लोग का है ब्लैक विंग्ड मॉथ। सेकंड हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक विंग्ड मॉथ। ठीक है, दो टाइप के मॉथ है, व्हाइट विंग्ड मॉथ एंड ब्लैक विंग्ड मॉथ। क्लियर है, समझ है आपको। तो जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है, आप ध्यान से देखो व्हाइट विंग्ड मॉथ। अब मेरे को बताओ कि कौन इस इन्वायरमेंट, ये जो आपका बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सा मौत का नंबर ज्यादा होगा, कौन सा नंबर, कौन से मौत ज्यादा बच पाएगा, कौन सा मौत अपने आप को ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, ज्यादा अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट से, बताओ। समझ आया आपको। देखो ये आपका है व्हाइट विंग्ड मॉथ, ये क्या है भैया, ये हम लोग का है व्हाइट विंग्ड मॉथ। ठीक है, व्हाइट विंग्ड मॉथ है, व्हाइट कलर का बिल्कुल है, व्हाइट विंग्ड मॉथ है, समझ है आपको। तो ये व्हाइट विंग्ड जो मॉथ है भाई, ये क्या कर पाएगा, देखो ये दो, जब ये व्हाइट विंग्ड मॉथ जब ये आपके ट्री में, जब ये जो है ट्री ट्रंक में आएगा भाई, ट्री ट्रंक में आएगा तो अपने आप को ये केमोफ्लाज, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसे प्रीडेटर नहीं देख पाएगा, इसे जो प्रीडेटर है भाई ये व्हाइट विंग्ड मॉथ को प्रीडेटर इसे देख नहीं पाएगा। समझ है आपको, ये व्हाइट विंग्ड मॉथ को प्रीडेटर नहीं देख पाएगा भाई, तो ये आपका व्हाइट विंग्ड मॉथ सर्वाइव कर जाएगा। इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लिया। क्योंकि ट्री ट्रंक कभी कौन से कलर का है, ट्री ट्रंक हम लोग का ये भी आपका व्हाइट कलर का, ट्री ट्रंक भी व्हाइट कलर का है, तो मिल जाएगा भैया बैकग्राउंड, ये मिल जाएगा, अपने आप को ये अडेप्ट कर पाएगा। तो इसका नंबर क्या होगा, व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात समझ आया, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा। अब बात करेंगे ब्लैक विंग्ड मॉथ, ये हम लोग का है, ये ब्लू कलर का है लेकिन आप समझो इससे ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक विंग्ड मॉथ, ये जो ब्लैक विंग्ड मॉथ है समझो इसका नंबर कम क्यों होगा भैया, क्योंकि ये व्हाइट में ब्लैक क्या होगा भाई, चमकेगा। ये देखो ये आपका चमक रहा है, दिख रहा है आपको,
ये आपका नीचे मिल गया, व्हाइट वाला मिल गया बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। मतलब ये अपने आप को व्हाइट विंग्ड मॉथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया भैया इन्वायरमेंट के साथ। क्या किया? व्हाइट विंग्ड मॉथ अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लिया। लेकिन जो हम लोग का ब्लैक विंग्ड मॉथ ये आपको नहीं कर पाएगा भैया, आपका चमकेगा। या देखो ये इसमें रहेगा तो भैया ये आपका चमकेगा। क्लियर है? तो इसको आसानी से आपका प्रेडेटर देख पाएगा, आसानी से इसको प्रेडेटर देख सकता है। और प्रेडेटर का काम क्या भैया? खत्म कर देगा। प्रेडेटर मतलब बर्ड कोई भी आपका इसे खाकर खत्म कर देगा। तो किसका नंबर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको समझना है कि किसका नंबर ज्यादा होगा भाई? हम लोग के व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर क्या होगा भैया? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर, इसका नंबर ये आपका मोर मतलब ये ज्यादा होंगे, ठीक है। ये आपके ज्यादा होंगे, व्हाइट विंग्ड मॉथ आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। एंड ब्लैक विंग्ड मॉथ जो कि हम लोग के कम होगा, ठीक है। ब्लैक विंग्ड मॉथ जो कि हम लोग के कम होंगे। समझ है आपको? तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर क्या होगा भैया? व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा भैया। हर ऐसा थोड़ी कि मतलब अब जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं भैया, ब्लैक वाला बचेगा, ठीक है। इक्का तुक्का बचेंगे, क्योंकि एक दो कहीं पर छुप के अपने आप को क्या कर लेते हैं भैया? सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। गांव में चोर घुसा, हर घर में चोर घुसता है, लेकिन हर घर से उसको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कोई बहुत लोग महान होते हैं, ठीक है। चोर घुसने की खबर मिला, फिर पैसे को अंदर कर देते हैं, समझे ना? तो वही बात है, समझे? एक इक्का तुक्का आपके बच जाएंगे, ब्लैक विंग्ड मॉथ इक्का तुक्का बच जाएंगे, समझ है? लेकिन किसका नंबर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको समझना है कि व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लैक विंग्ड मॉथ। समझ है आपको? क्योंकि क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर किसे सिलेक्ट कर रहा है भैया? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा है भाई? नेचर सेलेक्ट कर रहा है किसे? नेचर सेलेक्ट कर रहा है भैया हम लोग के किसे? व्हाइट विंग्ड मॉथ को, ठीक है। बिकॉज नेचर सेलेक्ट व्हाइट विंग्ड मॉथ। नेचर अभी आपको किस भैया? नेचर हर किसी को मौका देता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेचर हर किसी को मौका देता है, ठीक है, समझे? अभी किसको मौका दिया भैया? नेचर अभी व्हाइट विंग्ड मॉथ को भैया, जो क्या कर पाएगा? अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। जो फिट है वही सरवाइव करेगा, जो फिट है वही क्या करेगा? जो फिट है वही सरवाइव करेगा, ठीक है। तो नेचर सेलेक्ट व्हाइट विंग्ड मॉथ। समझ? नेचर किसे करेगा सेलेक्ट? नेचर सेलेक्ट करेगा किसे? व्हाइट विंग्ड मॉथ को नेचर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। व्हाइट विंग्ड मॉथ, समझे? तो नेचर किसे सेलेक्ट करेगा? नेचर व्हाइट विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट करेगा। जो फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। जो फिट है उसी को क्या करता है? जो फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, समझे? जो किसी से भी क्या करता है? फाइट कर लेता है भैया, समझे? नेचर उसी को मौका देता है आगे बढ़ने का। क्लियर है? नेचर हमेशा फिट को ही सेलेक्ट करता है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया होगा भैया कि व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा होंगे आपके बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्लैक विंग्ड मॉथ कम होंगे। क्यों होंगे? मैंने आपको बताया, क्योंकि व्हाइट विंग्ड मॉथ अपने आप को क्या कर कैमोफ्लेज कर पाएगा, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लेगा। लेकिन ब्लैक विंग्ड मॉथ अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये चमकेगा तो प्रेडेटर भी इसको चमका के निकाल के खा लेगा, ठीक है। समझ है? उसीलिए नेचर अभी किससे मौका दे रहा है? नेचर अभी ब्लैक व्हाइट विंग्ड मॉथ को मौका दे रहा है, ठीक है। समझ? तो ये आपका कहानी कब का है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहानी कब का है भाई? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। देखो, ठीक है, तो अब बात करेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो क्या होगा भाई, तो आपको समझना है कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि नो लाइकेन डिपोजिशन। अब ट्री ट्रंक में क्या नहीं होगा भैया? अब ट्री ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नो लाइकेन डिपोजिशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा भाई? अब ट्री ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा। मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1920 में क्या होगा भैया? 1920 में जब बहुत सारे इंडस्ट्री बन गए, इंग्लैंड में आपके बहुत सारे इंडस्ट्री आ चुके हैं अब, ठीक है। पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन पहले कुछ नहीं था,
अब पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसके चलते आप समझो पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके चलते जो ट्री ट्रंक है, अब ट्री ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा। ट्री ट्रंक में क्या नहीं होगा भैया, अब ट्री ट्रंक में क्या नहीं होगा भाई, ट्री ट्रंक में अब लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, ट्री ट्रंक में क्या नहीं होगा, अब इसमें लाइकेन का डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ट्री ट्रंक हम लोग का समझो पहले आपका व्हाइट कलर का था, अब ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा ब्लैक कलर का। अब ये हो जाएगा कैसे, अब ट्री ट्रंक हो जाएगा भाई ब्लैक कलर, क्योंकि इसमें अब पॉपुलेशन, ड्यू टू पॉपुलेशन, ठीक है, ड्यू टू स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, ये आपका ट्री ट्रंक कैसे हो गया भाई, ये हम लोग का ट्री ट्रंक हो गया कैसे, ये हम लोग का ट्री ट्रंक हो गया ब्लैक कलर का। ट्री ट्रंक कैसे हो गया भाई, ये अब हो गया ब्लैक कलर का। ठीक है, ट्री ट्रंक हो गया ब्लैक कलर का ड्यू टू स्मोक एंड डस्ट, ड्यू टू स्मोक एंड डस्ट, समझ है आपको, क्लियर, ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक के चलते आप देखो हम लोग का जो क्या था, जो ट्री ट्रंक था ये आपका व्हाइट से ब्लैक हो गया भाई, व्हाइट से क्या हो गया, व्हाइट से हो गया ब्लैक, समझ आप, व्हाइट से क्या होगा भैया, ये व्हाइट से हो गया ब्लैक। ठीक है, ये व्हाइट से हो गया ब्लैक। ठीक है, आप देखो ध्यान से कि हम लोग का व्हाइट से हो गया ब्लैक, क्लियर है, तो क्यों हो गया भैया व्हाइट से ब्लैक, क्योंकि ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, जो हम लोग का ट्रंक था, ट्री ट्रंक था, पहले इसमें लाइकेन का डिपोजिशन था, पहले इसमें क्या था, पहले ट्री ट्रंक में लाइकेन का डिपोजिशन था, उसीलिए पहले आपका ये व्हाइट कलर का था, समझ है आपको। लेकिन बाद में क्या हुआ भैया, इसमें लाइकेन का डिपोजिशन नहीं हुआ, इसमें आपका लाइकेन का डिपोजिशन नहीं हुआ। ठीक है, जिससे जो आपका ट्री ट्रंक था या आपका कैसे होगा, जिससे ट्री ट्रंक जो कि हम लोग का ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, ट्री ट्रंक कैसा हो गया, ट्री ट्रंक हो गया हम लोग का, इसे बोलते हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, ट्री ट्रंक कैसे हो गया भैया, हम लोग का हो गया ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, ब्लैक कलर का ये हो गया। ठीक है, ड्यू टू किसके चलते हो गया ब्लैक कलर का ट्री ट्रंक, ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक के चलते जो ट्री ट्रंक था ये हम लोग का ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, डस्ट एंड स्मोक के चलते आप देखो जो ट्री ट्रंक था ये क्या हो गया, ये हम लोग का ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर का ये भाई हो गया। ठीक है, समझ है आपको, क्लियर, तो ट्री ट्रंक हम लोग का कैसे हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से आपको समझना है कि अब क्या होगा। ठीक, अब क्या होगा, देखो इसको खत्म करते हैं। ठीक, इसको हम लोग खत्म करते हैं सब चीज को, तो अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझना है, पहले आपका लाइकेन का डिपोजिशन, उसीलिए ट्री ट्रंक व्हाइट, अब ब्लैक हो गया। तो अब किसका नंबर, अब बताओ मेरे को कि किसका नंबर ज्यादा होगा भैया, व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा या फिर ब्लैक विंग्ड मॉथ का, चलो बताओ, समझ है आपको, ठीक है, समझ है ना, तो ये आपने समझ। अब हम लोग का ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर क्या होगा भाई, आपके ब्लैक विंग्ड मॉथ ज्यादा होंगे, क्यों भाई, क्यों होंगे ज्यादा, ये आपके क्या होंगे, आप ये आपके ज्यादा होंगे, मोर होंगे। ठीक है, इनका नंबर ज्यादा होगा, और ये आपके व्हाइट विंग्ड मॉथ या आपके कम होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, आखिर में ऐसा क्यों, क्योंकि आपको समझना है, देखो वही सेम। ठीक है, हम लोग का ये जो ब्लैक, ये आप ब्लू है लेकिन ब्लैक समझो, ये जो ब्लैक विंग्ड मॉथ है, ठीक है, ब्लैक विंग्ड मॉथ ये क्या करेगा भाई, अब ये जो लाइकेन था ये आपका देखो ये आपका कैसे हो गया, अब ये हम लोग का लाइकेन, क्योंकि मार्कर भी हम लोग का ब्लू है तो ये बढ़िया बनेगा। चलो ठीक है, ये जो है आपका देखो ये आपका है। ठीक है, अब ट्री ट्रंक में आप देखो, अब ट्री ट्रंक में आपको समझना है कि क्या है भैया, इसमें आपका ट्री ट्रंक अब आपका क्या, इसमें आपका ब्लैक कलर का हो गया, क्यों भाई, क्योंकि इसमें लाइकेन का डिपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप ब्लू, ये देखो ना, ये आपका ब्लू में ब्लू, ये आपका ब्लू में ब्लू क्या हो जाएगा भैया, मिल जाएगा, ये आपका ब्लू में ब्लू मिल जाएगा, समझ है आपको, ब्लू में ब्लू, या बोल सकते हो ब्लैक में ब्लैक, ये आपका ब्लू में ब्लू, या फिर क्या बोल सकते हो, ये ब्लैक में ब्लैक मिल जाएगा। अपने आप को ये क्या कर पाएगा, कैमोफ्लेज, अभी अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ क्या कर लेगा भैया, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट कर लेगा, समझे। तो ये ब्लू वाला क्या कर लेगा, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेगा। इसीलिए देखो कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा भाई, ये हम लोग के ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा, ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा होगा। एंड जो हम लोग के व्हाइट विंग्ड मॉथ है, व्हाइट विंग्ड मॉथ ये आपके यहाँ पर चमकेंगे, ये ब्लू में क्या होंगे भैया, ये ब्लैक कलर में चमकेंगे। पता है भैया, ब्लैक में व्हाइट चमकता है और व्हाइट में ब्लैक चमकता है, वही चीज है। ठीक है,
क्लियर है। तो अब प्रीडेटर किसे खाएगा भैया, जो चमकेगा। कौन चमकेगा अब, व्हाइट विंग्ड मॉथ, ठीक है। तो व्हाइट विंग्ड मॉथ जो कि आपका क्या हो जाएंगे, इसका नंबर कम हो जाए, क्योंकि प्रीडेटर किसे खाने लगेगा, व्हाइट विंग्ड मॉथ, क्योंकि अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे भाई, व्हाइट विंग्ड मॉथ अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हाइट विंग्ड मॉथ अपने आप को एनवायरमेंट के साथ ये अडेप्ट नहीं कर सकेंगे, जिससे जो प्रीडेटर है, जिससे जो प्रीडेटर है किसे खाएगा, ये हम लोग के व्हाइट विंग्ड मॉथ को खत्म कर देगा भाई, खा खा कर इसको खत्म कर देगा। समझ है आपको। तो ये आपको समझना है कि आखिर में व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर पहले आपका ज्यादा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका नंबर कम हो गया, इसका नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर बढ़ गया, ज्यादा हो गया। क्यों भाई, क्योंकि नेचर सेलेक्ट, अभी नेचर किसे सेलेक्ट किया भैया, अभी नेचर सेलेक्ट। अब देखो पहले नेचर किसे सेलेक्ट किया था भैया, व्हाइट विंग्ड मॉथ को। अब नेचर किसे सिलेक्ट किया भाई, ब्लैक विंग्ड मॉथ। भैया हर आदमी का समय बदलता है, ठीक है, हर आदमी का समय बदलता है, हर नेचर हर किसी को मौका बिल्कुल देता है, समझे ना। तो अब नेचर किसे सिलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट ब्लैक विंग्ड मॉथ, ठीक है। अब नेचर जो कि किसे करेगा सेलेक्ट, नेचर हम लोग के ब्लैक विंग्ड मॉथ को, ब्लैक विंग्ड मॉथ को क्या करेगा भैया, नेचर सेलेक्ट करेगा। समझ है आपको। अब जो ब्लैक विंग्ड मॉथ है, ब्लैक विंग्ड मॉथ जिससे नेचर अब सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ब्लैक विंग्ड मॉथ को क्या करेगा भाई, अब हम लोग का नेचर ब्लैक विंग्ड मॉथ को नेचर अब सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ब्लैक विंग्ड मॉथ को नेचर अब सेलेक्ट करेगा। समझ है आपको। तो ये पूरा कहानी आप समझे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसका भैया, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसी को सिलेक्ट करता है, हर किसी को सिलेक्ट करता है, हर किसी को मौका देता है, समझे। आज आपको दिया, कल मेरे को देगा, परसों किसी और को देगा, लेकिन हर किसी को मौका बिल्कुल मिलता है। समझ है आपको। तो आप समझ गए कहानी। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न ब्यूटिल एरिया, नाम क्या है भैया इसका, वेस्टर्न ब्यूटिल एरिया, ठीक है। नाम भी स्पेशल है, काम भी स्पेशल कर रहा है, ठीक है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे। क्यों थे भाई, क्योंकि नेचर व्हाइट विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट किया, क्लियर है। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका नंबर ज्यादा है भाई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका नंबर ज्यादा है, तो आप ध्यान से देखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम लोग के ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर क्या भाई, ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका नंबर ज्यादा है, और व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर क्या है, कम है। क्योंकि नेचर किससे सेलेक्ट किया भाई, नेचर हम लोग का सेलेक्ट किया किसे, ब्लैक विंग्ड मॉथ को नेचर सेलेक्ट किया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। उसीलिए आप समझ गए कि ब्लैक विंग्ड मॉथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका कहानी था, ये आपको समझानी थी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम्पल है किसका भाई, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसका भाई, नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसे करता है सेलेक्ट, जो फिटेस्ट है। नेचर हमेशा किसे करता है सेलेक्ट, जो फिटेस्ट है, जो सर्वाइव, जो क्या कर सकता है, जो फाइट कर सकता है फूड के लिए, क्लोथ के लिए, शेल्टर के लिए, समझ मेट के लिए, तो हर चीज का जो फाइट कर सकता है और अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेता है। इसी को क्या बोलता है, इसी को तो बोलता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, हम लोग ने समझ लिया कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियल मैनलिज्म क्या है भाई, इसका पूरे कहानी को हम लोगों ने समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।